बीजेपी में संग्राम, किलेबंदी पर बोले राहुल, क्या किसानों से डरती है सरकार? पात्रा बोली गोली चलवाना चाहते हैं राहुल। ट्विटर पर सरकार सख्त, केंद्र की चेतावनी, आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए, आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी। रिहाना के ट्वीट पर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की नसीहत, संप्रभुता से समझौता नहीं, देश पर भारतीय लेंगे फैसला। नई शराब नीति लाने जा रही शिवराज सरकार का बड़ा झटका, शिवराज के खिलाफ उमा का ऐलान, 8 मार्च से एमपी में शराबबंदी अभियान चलाऊंगी। दवा माफियाओं पर नकेल, गृह मंत्री की अपील, नकली दवा बिकने की शिकायत थाने में दर्ज करवाएं, ऐसे माफियाओं से सरकार सख्ती से निपटेगी। विदिशा के स्कूलों में ताले डालकर शिक्षक नदारद, ग्राम सनाई में नहीं मिलते हैं शिक्षक, स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोशल मीडिया से लेकर के देश के हर गली चौराहे पर किसान आंदोलन को लेकर के चर्चा गर्म है। चर्चा इस बात की है कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद अब आगे क्या कुछ होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सरहदों पर पुलिस की किलेबंदी, कटीले तार और कीलों से की बाड़ेबंदी, कई लेयर्स की बना दी गई बैरिकेडिंग, सड़क खोद दी गई, नुकीली कीलें बिछा दी गई। बड़ा सवाल, आखिर ये किलेबंदी क्यों? सोशल मीडिया से लेकर देश के हर गली चौराहे पर किसान आंदोलन को लेकर चर्चा गर्म है। चर्चा इस बात की हो रही है कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद अब आगे क्या होने वाला है। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर से पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारी की जो तस्वीरें आई हैं, वो सवाल उठा रही हैं। सड़कें खोद दी गई हैं, सरिये को छीलकर नुकीला बनाया गया और सड़क में सीमेंट से जमवा दिया गया। कील के पट्टे सड़क पर बिछा दिए गए। सवाल ये है कि आखिर ये किलेबंदी क्यों हो रही है? तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से किलेबंदी की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने ऐसी किलेबंदी की है कि कई ट्रैक्टर मिलकर भी सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ सकते। बॉर्डर पर पहले प्रदर्शनकारियों को नुकीली कील के बिछाए गए जाल का सामना करना पड़ेगा। उसे भी पार कर गए तो जर्सी बैरिकेडिंग के बीच में रोड़ी भरकर एक दीवार बना दी गई है। बैरिकेड्स के ऊपर व सड़क पर कटीले तार बिछाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा अर्धसैनिक बल की कई टुकड़ियां भी वहां तैनात हैं। महाराजपुर, अप्सरा और भोपुरा बॉर्डर पर भी पुलिस ने जर्सी बैरिकेडिंग रखे हुए हैं ताकि कोई प्रदर्शनकारी दिल्ली में न घुस सके। बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन को किस बात का डर है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे का रास्ता क्या कुछ निकल के आता है। बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ राजधानी दिल्ली से सटे सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से जारी है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों को नहीं माना तो वे इस बार 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे। सुनने की अक्टूबर तक का हमने टाइम सरकार को दिया है। हम अगर सरकार नहीं ये कोई करेगी, हम देश की यात्रा पर निकलेंगे। जो 40 लाख टारगेट ट्रैक्टरों का है वो जुड़ता रहेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम जाते रहेंगे। ये आंदोलन भी यहाँ पर चलते रहेंगे। हम देश पर निकलेंगे और ये बिल ही वापसी होंगे। एक ही सवाल है जो सबके सामने है कि आखिर कैसे निकलेगा आंदोलन का समाधान। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया।
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जवंद में बुलाई गई महापंचायत जवंद के कंटवेला गांव में आयोजित हुई, जिसमें कई खाप नेताओं ने भी भाग लिया। इसका आयोजन टेकराम कंटवेला की अगुवाई में सर्वजातीय कंटवेला खाप ने किया। जवंद महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, एमएसपी पर कानून बनाने, किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। वहीं आंदोलन को समर्थन देने के लिए महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान जुटे। महापंचायत में करीब 50 खापों के हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। वहीं मंच पर भीड़ होने की वजह से मंच गिर पड़ा। मंच पर मौजूद राकेश टिकैत सहित सभी किसान नेता गिर पड़े। बावजूद इसके किसान नेता ने हुंकार भरते हुए कृषि कानून वापस लेने की बात कही। मैं भी किसान हूँ। इस आंदोलन का जो नेता है वो किसान है गांव का, इसका कोई नेता नहीं है। ये गांव के लोग इसके खुद नेता हैं, ये इसको चलाते हैं। मैं भी खेती करता हूँ, मेरा भी भुगतान नहीं हो रहा, और जो कुछ भुगतान हो घर वाले ले जा, मुझे कुछ नहीं मिलता। जो साथ में लोग आए तो उससे उत्साह बढ़ा है। अरे उत्साह तो ये तो रोक कर आकर रखे, जिस दिन की जरूरत पड़ेगी। ये ट्रैक्टर भी वही है, ये आदमी भी वही है, सब वही है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। जो कैलिफोर्निया के हैं उनके बारे में ये फैसला आया है। कानून बना तो आज केस रजिस्टर्ड हुआ। धर्म स्वातंत्र विधेयक आया तो केस रजिस्टर्ड हुए। जो इस तरह का फरेब करने वाले लोग हैं, टेलीफोन पर तलाक लेने वाले लोग हैं, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, एक सार्थक कदम उठा रही है, जिसके परिणाम आना प्रारंभ हुए। देखिए, इस तरह की जो शिकायतें आती हैं, वास्तव में परेशान लोगों की मदद करने के लिए वो स्थान है। पर जब फॉल्स लोग और फॉल्स कॉल आते हैं, तब इस तरह के मामलों में अलग प्रकार का संज्ञान लिया जाता है। एक ऐसा वर्ग है जो सिर्फ शिकायत के लिए रहता है, उस वर्ग के बारे में विचार करेंगे। गंज बसौदा विकासखंड के शासकीय प्राइमरी एवं माध्यमिक शालाओं में ताले लगा करके शिक्षक बेलगाम है। ग्राम सनाई के प्राइमरी एवं माध्यमिक शालाओं में दोपहर 1 बजे भी लगे हुए थे ताले। स्थानीय नागरिकों से चर्चा की गई तो उनका यह भी कहना था कि शिक्षक कभी कभी स्कूल आ जाते हैं। शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश है कि प्राइमरी एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षक 4 घंटे स्कूलों में नियमित उपस्थिति रहेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जो मतलब हर दिन खुलते मनो, आज कब का नहीं खुलो। अच्छा, कौन शिक्षक हैं यहाँ पर? कौन मार साहब पढ़ाने आते हैं? गुरु जी आते हैं। गुरु जी आते हैं। पर आज 12 बजने वाले हैं, 1-2 मिनट की देर है, इसके बाद भी नहीं आए अभी तक। आएंगे जरूर, क्या मतलब हर दिन खोलते हैं। तो स्कूल बंद है साहब, काम खुल जाता, काम नहीं खुला। कौन शिक्षक है पता है आपको? यहाँ कौन टीचर आते पढ़ाने? क्या नाम है टीचरों का? गोविंद सर। और ये कोई सर आता, उनको नाम नहीं आ रहा, उनका नाम है रामकृष्ण। खबर छतरपुर से, जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राधिका गार्डन में पुराने रंजिश को लेकर के गोली चलने से अर्जुन सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं राकेश पांडे नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया और साथ ही चिंटू मामूली चोट आई है, जिसका इलाज छतरपुर के जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल चिंटू राजू ने बताया कि अर्जुन सिंह के मकान का काम चल रहा था। उसी दौरान चिंटू पेमेंट देने गए थे, तभी 2 बाइक सवार आए और उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें अर्जुन सिंह की मौत हो गई। चिंटू ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व बमीठा से घटना घटित हुई थी, उसी रंजिश को लेकर के गोली चली है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हम वहाँ पे पैसा बांटने गए थे, अर्जुन सिंह का मकान का ठेका लिए थे। क्या हुआ है वहाँ पर? वहाँ पे 2 लोग वहाँ से आए, 4 बजे की घटना है। वो सीधी गोली मार दिया। किसको मारी? किसको मारा? वहाँ अर्जुन सिंह थे, अर्जुन सिंह को गोली मारी, उनके साथ एक लड़का था पांडे कोई, उनको गोली मारी। आपको कहाँ लगी है? और हमारे गाल में लगी, यहाँ छर्रा, एक छर्रा हमारे लगा है। दूर से उनने गोली हलते आए तो एक छर्रा लगा है, हम भाग गए थे। क्या पहचानते हैं उनको? नहीं पहचानते।
रतलाम के गांव सूजापुर से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। प्रवीण नामक युवक ने मामूली विवाद होने पर अपने ही दादा को खेत पर रस्सियों के से हाथ पैर बांध करके इतना मारा कि बुजुर्ग लहूलुहान हो गया। दर्द से चीखते रहे। पास में ही खेत पर सिंचाई कर रहे व्यक्ति को चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलाया और दोनों दौड़ते हुए गए तो देखा कि सनकी युवक ने अपने ही बुजुर्ग दादाजी को रस्सियों से बांध करके रखा था और मार मार के लहूलुहान कर दिया था। पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी। बुजुर्ग का मेडिकल करवा के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सुजापुर में फरियादी प्रहलाद सिंह पिता रतन सिंह राजपूत उम्र 70 साल निवासी सुजापुर में प्रवीण सिंह पिता दातार सिंह राजपूत निवासी सुजापुर व दातार सिंह पिता प्रहलाद सिंह राजपूत निवासी सुजापुर के खिलाफ मुकदमा कायम करवाया है। इनको लड़ाई झगड़े आपस में लड़ाई झगड़े को लेकर एक मुकदमा कायम है जिसमें धारा 294, 323, 506, 34 में मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है। रतलाम जिले में हिंदू समाज का आक्रोश पूर्व केंद्रीय मंत्री व झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया पर फूट पड़ा है। लोगों ने हाल ही में कांतिलाल भूरिया के राम मंदिर के लिए एकत्रित राशि पर की गई विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के खिलाफ नारेबाजी करी। कांतिलाल भूरिया जो अपने पूर्व सांसद है यहाँ, क्योंकि मर्यादा है हमारी, हम हिंदू समाज के लोग हैं, हम समझदार लोग हैं, हमने हमेशा सबका सम्मान करा है। लेकिन ये जिस प्रकृति के व्यक्ति है इसलिए इनका हमने पुतला दहन किया है। इन्होंने हिंदू समाज के वोटों से जीतकर हमेशा राजनीति करी और बड़े पदों पर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। लेकिन हिंदू समाज की जो भावना और आस्था का केंद्र है हमारा राम मंदिर, उसके लिए जो हिंदू समाज स्वयं अपनी अंतरात्मा से जो समर्पण कर रहा है, अभियान में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन सब तरह से समर्पित, दुकान धंधे व्यवसाय छोड़कर दिन रात एक कर अपना ये अभियान चरम पे ले जाएगा। और समर्पण सिर्फ पैसों का नहीं है, ये भावनाओं का समर्पण। शहडोल में प्रदेश के मुख्यमंत्री के मंशानुसार प्रदेश में माफियाओं के नस्तेनाबूद करने की घोषणा पर पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली क्षेत्र में मुखबिर की सूचना के आधार पर सौरभ श्रीवास्तव उर्फ अमन, भूपेंद्र प्रजापति, ब्रगेंद्र सिंह बरघाई, शारदा प्रसाद तिवारी एवं अनिल प्रजापति को गिरफ्तार करके 330 नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में ड्रग कंट्रोल अधिनियम एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। पकड़े गए नशे के कारोबारियों ने रीवा से नशे का कारोबार करने वाले एक मेडिकल संचालक द्वारा सप्लाई करना बताया था, जिस पर शहडोल पुलिस ने रीवा में नशे का कारोबार करने वाले सरगना को पकड़ा है। 30 जनवरी को हमने स्थानीय शहडोल में नशीले इंजेक्शनों की बिक्री करने वाले कुछ लोगों को पकड़ा था, 5 लोगों को। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि शहर में उनको सप्लाई जो है वो विद्याभूषण मेडिकल रीवा से होती है। और इसी सूचना पे थाना प्रभारी कोतवाली अपनी टीम के साथ में और जो आरोपी पकड़े गए थे उनको लेके जब वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ पे पूरा ऑपरेशन में भारी संख्या में जो है वो 2 आरोपियों के साथ में भारी संख्या में इंजेक्शंस और करीब 6000 के करीब टैबलेट्स। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities.
स्वरतः स्वराष्ट्रं रक्षेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रतलाम जिले के जावरा के शीतलहर से नष्ट हुई फसलों को लेकर के चिकलाना के किसानों द्वारा जावरा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि जिन जिन किसानों की फसल नष्ट हुई हैं उनको मुआवजा तथा फसल बीमा का लाभ दिया जाए, क्योंकि जावरा विधानसभा के कई ऐसे ग्राम हैं जहां पर शीतलहर से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिसमें चिकलाना, लसूठिया नाथी और भाटखेड़ा, कालूखेड़ा, सेमलिया आदि जैसे गांव हैं जहां शीतलहर की वजह से फसलें खराब हुई हैं, जिसको लेकर के सभी किसानों के द्वारा जावरा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और फसलों का मुआवजा देने की मांग की गई है। विधानसभा के चिकलाना, भाटखेड़ा, लसूड़िया नाथी और आसपास के गांव वालों ने कल सूचना की थी 27, 28, 29 तारीख की रात को जो भारी शीतलहर और पाला गिरा था, उसमें चना, मसूर, रावा, अफीम, धनिया सभी फसलों में, रबी की सभी फसलों में लगभग भारी नुकसान हुआ है। इसका सर्वे कराएंगे और हमने आज कहा है कि एक तो पटवारी का पूरा हल्का की बजाय एक किसान की यूनिट को इकाई मान करके, क्योंकि प्रत्येक किसान का इंडिविजुअल नुकसान हुआ है और हर किसान ने अपनी बीमे की किस्त अलग अलग भरी है, तो जब किस्त अगर अलग किसान ने भरी है तो किसान का बीमा अधिकार है, इसलिए उसको हर व्यक्ति को इंडिविजुअली अलग अलग फसल के बीमे का लाभ मिलना चाहिए। रतलाम जिले में हिंदू समाज का आक्रोश पूर्व केंद्रीय मंत्री व झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया पर फूट पड़ा है। लोगों ने हाल ही में कांतिलाल भूरिया के राम मंदिर के लिए एकत्रित राशि पर की गई विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के खिलाफ नारेबाजी करी। कांतिलाल भूरिया जो अपने पूर्व सांसद है यहाँ, क्योंकि मर्यादा है हमारी, हम हिंदू समाज के लोग हैं, हम समझदार लोग हैं, हमने हमेशा सबका सम्मान करा है, लेकिन ये जिस प्रकृति के व्यक्ति है इसलिए इनका हमने पुतला दहन किया है। इन्होंने हिंदू समाज के वोटों से जीतकर हमेशा राजनीति करी और बड़े पदों पर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन हिंदू समाज की जो भावना और आस्था का केंद्र है हमारा राम मंदिर, उसके लिए जो हिंदू समाज स्वयं अपनी अंतरात्मा से जो समर्पण कर रहा है, अभियान में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना तन, मन, धन सब तरह से समर्पित, दुकान, धंधे, व्यवसाय छोड़कर दिन रात एक कर अपना ये अभियान चरम पे ले जाया है। और समर्पण सिर्फ पैसों का नहीं है, ये भावनाओं का समर्पण है। प्रदेश से लेकर केंद्र की सरकार तक लगातार गौवंशीय पशुओं की सुरक्षा और उनके पालन पोषण के लिए गंभीर बनी हुई। यही वजह है कि ग्राम स्तर तक गौशाला खोलने और उनके खाने पीने के इंतजाम किए गए, लेकिन लखीमपुर जिले में तैनात अधिकारी व अन्य जिम्मेदार लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। इसकी बानगी नगर पंचायत सिंघाई में देखने को मिली, जहां लाखों की कीमत से बनाई गई गौशाला में एक भी गाय मौजूद नहीं है, बल्कि नगर में दर्जनों गौवंशीय पशु घूमते दिखाई दिए। लगभग 2 वर्ष पूर्व बनी गौशाला वीरान है और यहाँ पर गौवंशीय पशु अपनी भूख मिटाने के लिए कचरा खाते किसी भी वक्त देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, आवारा पशु नगर से निकलकर के खेतों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते इस हाथ कपाने वाली ठंड में भी किसान खेतों में रात में बैठ करके अपनी फसलों की रखवाली करने को मजबूर है। खेत अपना बचा रहे हैं, कारण क्या जो साल भर बने हुए इसमें गैया भी नहीं है, गाय बचाए रहे ना, वो अपना खेत बचाए रहे ना, साल भर बना है तब से वो कोई दिमाग गौशाला नहीं है, कोई गई नहीं। आपके पीछे जो बना है गौशाला है, गौशाला है, इसमें गाय तो एको नहीं। शहडोल में अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए शहडोल पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में। पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने वाले जिले के घोपारू पुलिस पर पशु तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया, तो वहीं देवलौत पुलिस ने पशु तस्करी करते हुए 2 ट्रक पकड़कर 55 मवेशियों को मुक्त करा करके 2 के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि जिले का प्रमुख गौ तस्कर आशू खान अपने साथियों कल्लू खान व समीर खान के साथ सफेद रंग के स्कॉर्पियो गाड़ी से पशु तस्करी कराने के लिए पशुओं से भरे ट्रक को पार कराने के लिए उनकी पेट्रोलिंग करने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करी है। लेके भी लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज ही 2 ट्रक देवलोंद में पकड़े गए हैं, जिनमें 70 के करीब बछड़े मवेशी थे
और एक अपराध पशु तस्करों को पायलट करने वाली एक गाड़ी जिसने पुलिस के रोकने पे पुलिस के कर्मचारी को कुचलने का प्रयास किया था, उसके विरुद्ध धारा 307 का पंजीबद्ध किया गया है और तस्करों के विरुद्ध 5-5 हज़ार रुपये का रिवार्ड घोषित किया। छतरपुर के गौरीहार पुलिस ने अंतर्राज्यीय मूर्ति चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दरअसल क्षेत्र के घटरा गांव के मंदिर से भगवान राम लक्ष्मण की मूर्ति सहित अन्य सामानों की चोरी हो गई। मामले में पहले पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी जिनके पास से भगवान की मूर्तियां व चौकी बरामद की गई। वहीं घटना के शेष आरोपी पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहे थे। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि घटरा गांव के पास आरोपी चोरी की फिराक में घूम रहे। मौके पर पुलिस से पहुंचती है घेराबंदी करके बांदा जिले के आरोपी विनय और गोलू को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से मंदिर से चोरी किया गया सामान बरामद हो गया है। ये घटना 3/8/2016 की है। करीब 5 वर्ष पुरानी घटना है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ, 2 मूर्तियाँ, उनकी चौकियाँ, उनके कुंडल, धनुष बाण आदि जेवरात अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी करके ले गए थे। मामले में 2 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे दोनों मूर्तियाँ, उनकी चौकियाँ बरामद की जा चुकी हैं। शेष मामले में 3 आरोपी फरार चल रहे थे करीब 5 वर्ष से। मुखबिर सूचना के आधार पर 2 आरोपी विनय तिवारी निवासी गिरवा एवं गोलू कुशवाहा निवासी बांदा को गिरफ्तार किया गया है। कांतिलाल भूरिया के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, आपको दिखाते हैं। आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी जो वरिष्ठ राजनेता हैं, कई बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की अनुमति, करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र, लाखों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद बाबर से लड़कर मुकाबला करके अपने मंदिर अस्मिता को बचाने के बाद, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के बाद, कुछ तथाकथित काले भारतीयों से भी लड़ाई लड़ने के बाद अब ये स्वर्ण अवसर हम भारत के हिंदुओं के पास आया है। दुनिया का भव्य और विशाल राम मंदिर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इसमें रोल नहीं है। संत समाज, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सब देश भर के हिंदू जनमानस अवध में राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी आहुति दे रहे हैं, स्व इच्छा से समर्पण कर रहे हैं। कोई चंदा वसूली नहीं हो रहा। दिग्विजय सिंह जैसे घनघोर लीगी आदमी ने भी, कांतिलाल भूरिया जी जो आपके दिग्विजय सिंह जी राजनीतिक गुरु हैं, आप उनके इशारे पर बोलते हैं, करते हैं और उनके साथ रहते हैं, उन्होंने भी मजबूरी में सही भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए राशि दी है। और ये राशि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार जो ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट के नाम पर सीधे अकाउंट में जाने के लिए लोग चेक दे रहे हैं, डीडी दे रहे हैं। इस देश का साधु समाज दान कर रहा है। और तो और जो दिन भर भीख मांगकर अपने जीवन यापन करते थे, उनके जीवन यापन में से जो उन्होंने राशि बचाई थी, वो लोग भी राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपनी बची हुई राशि को समर्पण करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा पैसा राम के काम में लग जाए और राम मुझे जिंदगी में मुझे मुक्ति दे, राम मुझे आशीर्वाद दे। ऐसे साधु संतों ने दिया है, ऐसे अनेक भिखारियों ने दिया है। हर समय राम का विरोध करते हैं, राम मंदिर बनाने का विरोध करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सालों से कांग्रेस इसी गुंताड़े में घूमती रही कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर ना बने। राम सेतु को तोड़ने की षड्यंत्र कांग्रेसियों ने किया। कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा वकील कहते हैं, उन्होंने हलफनामा दिया कि इस देश में राम का अस्तित्व नहीं हुआ। कांग्रेस के तथाकथित नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की याचिका लगाई कि राम मंदिर की सुनवाई में देरी की जाए। और अब जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हम सब और इस देश के 137 करोड़ जनता के भाव और भावना के अनुरूप राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है,
तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। हर हफ्ते कोई ना कोई कांग्रेस के नेता राम मंदिर को विवादास्पद करने की कोशिश करता है और उसी क्रम में आज कांतिलाल भूरिया जी ने शर्मनाक बयान दिया है। ये कांग्रेस के नेता वही हैं जिनकी 15 महीने की सरकार में उनके ही वन मंत्री उमर सिंगार ने ये इल्जाम लगाया था कि ये तथाकथित नेता शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। आज राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राम मंदिर बनाने के जन जागरण में केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं लगी, इस देश का वो करोड़ों हिंदू मानस लगा है जो चाहता है कि अयोध्या में जहाँ राम का जन्म हुआ है वहां पर श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।